हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। आपको पता होगा, पहले हम लोगों ने यूनिट 1 का जो फर्स्ट लेक्चर है वो कवर कर लिए थे। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने कवर किया है, तो आप देख लीजिएगा। आइए, आज सेकंड लेक्चर है हमारा, जो आज हम लोग देखेंगे, इसको कवर करेंगे और थर्ड लेक्चर में हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज सेकेंड लेक्चर इसको देख लेते हैं, तो आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्वेंट इफेक्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो सॉल्वेंट इफेक्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा क्या होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। सॉल्वेंट प्लेज ऑफ इंपॉर्टेंट रोल इन यूवी स्पेक्ट्रा। कंपाउंड पीक कुड बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉल्वेंट पीक। यहाँ पे मोस्ट सुटेबल सॉल्वेंट इज वन दैट डज नॉट इटसेल्फ गेट एब्जॉर्ब इन द रीजन अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये सॉल्वेंट शुड भी दिख रहा है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा ना। ये सॉल्वेंट शुड बी ट्रांसपेरेटेड इन ए पार्टिकुलर रीजन। फिर हमारा आता है नेक्स्ट जो है वो, ये सॉल्वेंट शुड बी लेस पोलर सो दैट इट हैज़ मिनिमम इंट्रैक्शन विथ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे देख लिया है डाइल्यूट। इधर हम लोग इसको देख लेते हैं। ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ ऑलवेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनालिसिस। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं लिस्ट ऑफ द कॉमन सॉल्वेंट। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, दिख नहीं रहा था। लिस्ट ऑफ द कॉमन सॉल्वेंट यूज्ड ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा। इसके बारे में देखते हैं। सॉल्वेंट वेवलेंथ वाटर 250 यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट देखते हैं और यहाँ पे वेवलेंथ देखते हैं। ठीक है, ये हमारा सॉल्वेंट का है और ये हमारा वेवलेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट देखते हैं। वाटर में हमारा 205 nm, मेथनॉल में आता है हमारा 210 nm, इथेनॉल में आता है 210 nm, ईथर में आता है 210 nm, क्लोरोफॉर्म में आता है 245 nm, कार्बन टेट्राक्लोराइड में 265 nm, क्लोरोहेक्सिन में आता है 210 nm, डाइक्लोहेक्सिन में आता है 220 nm। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख लें इसको। यहाँ पे हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा जो क्वेश्चन है ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अगर नहीं करके जाते हो तो फिर गलत बात है। देखो, अगर आप 7 सेमेस्टर के एग्जाम दे जा रहे हो तो BL लॉ और लैम्बर्ट लॉ आपको नहीं पता है तो फिर बेकार ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारा 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 10 नंबर में भी पूछा जाता है और हमारा 7 नंबर में भी पूछा जाता है। ये हमारा क्वेश्चन कहीं भी फंस सकता है। ठीक है, 10 नंबर में, 2 नंबर में, 7 नंबर में, कहीं भी हमारा ये क्वेश्चन आ सकता है। BL लॉ और लैम्बर्ट लॉ में, अगर BL लॉ लैम्बर्ट लॉ में आ जाता है तो आप इसको कर दीजिए, डिफिनीशन भी पूछ सकता है। और यहाँ पे हमारा BL लॉ लैम्बर्ट लॉ में डेरिवेशन पूछेगा तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। वो सारा कुछ हम आप यहाँ पे बताएंगे, बट आप वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं BL लॉ क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको बना देना है। यहाँ पे लाइट होता है, वो जो इंसिडेंट रेज निकलती है, और यहाँ पे एक बीकर रखा होता है या कोई भी प्रोडक्ट रखा होता है, यहाँ पे रेज निकलती है और ट्रांजिशन यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ से बाहर आ जाती है। इसे हम कहते हैं BL। यहाँ पे जो हमारा ये होता है, ये बराबर I0 - IT, ये जो होता है हमारे एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, इसकी डिफिनीशन देखते हैं। तो द डिक्रीजेज इन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट आर ट्रांसमिटेंस लाइट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इनसाइड लाइट एंड ट्रांसमिशन लाइट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अकॉर्डिंग टू BL एंड डिक्रीजेज इन द इंटेंसिटी ऑफ एनी लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ और देख लेते हैं। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू BL लॉ एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी मोनोक्रोमेटिक लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। ठीक है, यह अनुपाती सी हमारा समीकरण 1 होता है। और हमारा फिर लैम्बर्ट लॉ उसमें देखते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे होते हैं लैम्बर्ट लॉ, जिसमें पार्टिकल जितना ज़्यादा होगा उतना एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। हिंदी में लिख दिया हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देख सकते हैं आपको, पार्टीशन जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन भी उतना ज़्यादा है। इसका पार्टीशन कम है, इसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। इसका पार्टीशन इतना है तो इसका एब्जॉर्प्शन इससे मीडियम होगा, इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा पार्टीशन होगा उतने ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, पार्टिकल से जितने ज़्यादा यहाँ पे पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दीजिएगा। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बना देते हैं।
आइए इसको देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द लैम्बर्ट लॉ एंड डिक्रीजेज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रेवल्ड बाय द लाइट द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोमीटर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ए अनुकंपाती लैम्बर्ट लॉ। आपको मैं इसको समझाने के लिए बता दूं, आपको किस तरीके से आपको इसको अपने दिमाग में रखना है। देखिए यहाँ पे जो है हमारा लैम्बर्ट लॉ, ठीक है, इसको मत लिखिएगा आप लोग, ठीक है। लैम्बर्ट लॉ हमारा जो है ए अनुकंपाती एल, और लैम्बर्ट लॉ हमारा जो होता है ए अनुकंपाती एल से आप समझ सकते हैं लैम्बर्ट लॉ, और ए अनुकंपाती सी ये हमारा होता है बियर लॉ। ठीक है, देखो बियर लॉ और लैम्बर्ट लॉ में एल आता है, बियर लॉ में सी आता है, हो गया काम खत्म, याद हो गया। ए अनुकंपाती एल और ए अनुकंपाती सी, पहले हमें बियर लॉ लिखना है, ए अनुकंपाती सी लिखना है, उसके बाद लैम्बर्ट लॉ आता है, ए अनुकंपाती एल, आपको याद हो गया। आराम से इसको मत लिखिएगा, हम समझाने के लिए आपको बताया। तो फिर ये आपका ए अनुकंपाती एल, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। डेरिवेशन कुछ इस तरीके से करना होता है, इसको आप देख लीजिए तनी, तो इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा। इसको हम देखते हैं बियर लॉ एंड लैम्बर्ट लॉ अटैच्ड। यहाँ पे हमारा बियर लॉ ए अनुकंपाती सी और लैम्बर्ट लॉ ए अनुकंपाती एल, यहाँ पे दोनों को लिख दिए हैं। और देन ए अनुकंपाती सी इंटू एल, ये कांस्टेंट है, ए अनुकंपाती यहाँ पे सी इंटू एल। ठीक है, तो नाउ ए प्रोपोर्शनल सी इंटू एल। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है। ए मतलब जो होता है एब्जॉर्प्शन होता है, ई प्रोपोर्शनल एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, और सी हमारा होता है कंसंट्रेशन, और एल हमारा होता है पाथ लेंथ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको लिख दीजिएगा। और फिर हमारा था डेरिवेशन हमारा अकॉर्डिंग टू बियर लॉ एंड लैम्बर्ट लॉ रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड कंसंट्रेशन वाई एक्सिस टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स एक्सिस टू कंसंट्रेशन एक्सिस ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको आगे देख लिए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो लाइन आफ्टर हाउ इवन derivation occur from this linear relationship which incident value BL the derivation of BL different positive and negative derivation। यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको बना देना है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस में हमारा तो कंसंट्रेशन और वाई एक्सेस में एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको ग्राफ बनाना है, यहाँ पे पॉजिटिव डेरिवेशन और नेगेटिव डेरिवेशन आपको लिख देना है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन इज ए पार्ट ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है हमारा पार्ट ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए मेजरमेंट ऑफ द attention of a beam of light passing through a sample or effect आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सैंपल सरफेस। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ इस तरीके से, जो इसको देख लेते हैं ये क्या, तो आप देख लीजिए इस आगे। इंस्ट्रूमेंटेशन अवर दोज प्रोसेस इन विच व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग एनी सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग in a machine of spectroscopy then we check which part involved in the machine of spectroscopy। फिर compound of इंस्ट्रूमेंट में आप देखते हैं इट इज़ मेनली 5 टाइप, 5 कंपाउंड, इट इज़ मेनली 5 कंपाउंड। यहाँ पे हम देखते हैं 5 कौन से हैं, लाइट सोर्स, मोनोक्रोमोमीटर, और फिर हमारा सैंपल होल्डर, डिटेक्टर, रिडक्टर। तो इसको कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो यहाँ पे हमारा था लाइट सोर्स किस इस तरीके से बना, तो मोनोक्रोमोमीटर और सैंपल होल्डर, डिटेक्टर कुछ इस तरीके से आप बना दीजिएगा। वहाँ पे लाइट सोर्स क्या होता है उसको बारे में देखते हैं। तो डेट्रियम लैंप यूवी रीजन 200 nm से 400 nm, टंगस्टन होल्डर लैंप विजिबल, यहाँ पे हमारा था 400 से 750 nm। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। मोनोक्रोमोमीटर के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ। तो मोनोक्रोमोमीटर आर डिवाइस यूज टू रिजॉल्व वाइड बॉन्ड ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट रेडिएशन इनटू ए नैरो बॉन्ड ऑफ मोनोक्रोमोमीटर रेडिएशन। ठीक है, इट इज़ बेसिकली 3 टाइप्स। और ये मोनोक्रोमोमीटर कौन से टाइप्स के 3 टाइप्स के होते हैं, इसके कौन से टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। फिल्टर, प्रिज्म और गैस्ट्रिन। यहाँ पे हम 3 टाइप्स हैं, वो फिल्टर, प्रिज्म और गैस्ट्रिन। इसके बाद हम लोग थे सैंपल होल्डर कोवैलेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिटेक्टर आता है। इट विल कोवैलेंट लाइट एनर्जी
into elective single that are displayed on readout डिवाइस। ठीक, आगे हम लोग बी एल लेयर यहाँ पे बैरियर लेयर सेल और फोटो ट्यूब, फोटो मल्टीपीलर ट्यूब, और यहाँ पे हमारा थ्रेप्टो कपल और बोलोमीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग रिकॉर्डर देखते हैं। रिकॉर्डर में होता है सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब यहाँ पे आप रिकॉर्डर में हमारा तो सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। आगे हम लोग देख लेते हैं सोर्स ऑफ यूवी रेडिएशन। सोर्स ऑफ यूवी रेडिएशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा यही हम लोग सोर्स ऑफ यूवी रेडिएशन कवर करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे का जो है हम लोग आगे कवर करेंगे, तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी फिर आप लोग प्रॉब्लम में होंगे, क्योंकि इसीलिए हम लोग आगे का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सोर्स ऑफ यूवी रेडिएशन देख लेते हैं थोड़ा सा। हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप, यहाँ पे हमारा था ईट हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इनक्लोज्ड इन ए ग्लास ट्यूब फिल्टर्स विथ हाइड्रोजन ग्लास। ठीक है, हमारा दे आर स्टेबल इन नेचर। इट गिव रेडिएशन 120 से 350 nm। ठीक है, एक्सरे डिस्चार्ज लैंप द प्रोसेस इन विच टंगस्टन इलेक्ट्रिक रेडिएशन ऑफ सैंपल डिसीज। ठीक है, हमारा आगे देख लेते हैं। दीज आर इनक्लोज्ड ऑफ ग्लास ट्यूब विथ फिर हमारा था विथ कॉज्ड प्रेशर इज फिल्टर अंडर प्रेशर। ठीक है, मरकरी ARC लैंप क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। मरकरी ARC लैंप देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इट मरकरी ARC लैंप मरकरी वेपर लैंप स्टोर्ड अंडर हाई प्रोसेस ऑफ एक्सट्रेशन ऑफ मरकरी एटम्स एंड डन बाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन अब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मेनली application but it is prepared in quantitative analysis। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन देखेंगे। यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन यूवी अब स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सारा कुछ। और टाइप्स ऑफ नहीं तो इसको देख रहे एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन देख ही लेते हैं थोड़ा सा इधर, फिर अगला हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। स्पेक्ट्रो फोटोमेट्रिक टाइट्रेशन, सिंगल कंपाउंड एनालिसिस, मल्टी कंपाउंड एनालिसिस। हमारे इस देखिए 3 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन होता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। स्पेक्ट्रो फोटोमेट्रिक टाइट्रेशन, सिंगल कंपाउंड एनालिसिस और मल्टी कंपाउंड एनालिसिस। हम लोग स्पेक्ट्रो फोटोमेट्रिक टाइट्रेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो हो सकता है शाम को नेक्स्ट लेक्चर यही आने वाली है, तो शाम तक आज कवर करा देंगे हम लोग ये सब्जेक्ट का। आज हम लोग यूनिट 1 का पूरा कवर कर लेंगे शाम तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आज हम लोग कवर करते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा यूनिट, सेकेंड यूनिट IR स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे। तो पहले सारा कुछ नोट्स यहाँ पे कंप्लीट है, तो सबसे पहले हम इसको कवर कराते हैं। उसके बाद हम कल से हम लोग फिर जिससे इसको यूनिट 2 स्टार्ट कर दें, तो आज हम इसको कवर कर लेंगे। तो शाम तक ये वीडियो अभी आ जाएगी आपको 1-2 घंटे में। ये वीडियो आप अभी मैं इसको आपको बन गई है तो अब इसको अपलोड कर देंगे। और नेक्स्ट ये शाम तक है, शाम को 5 बजे तक ये वीडियो अब आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो ये यूनिट का पूरा कंप्लीट हो जाएगा 5 बजे तक। तो फिर हम लोग कल से IR स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुँच सके। थैंक यू।